बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के सर्वे की। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के सर्वे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे के अलग अलग जिलों में मदरसे का सर्वे का काम चल रहा है। सर्वेक्षण टीम में एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे के लिए 12 पॉइंट्स तय किए हैं। सर्वे टीम इन्हीं 12 पॉइंट्स के जरिए आंकड़ा इकट्ठा कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 16,513 ऐसे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं हैं, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे मदरसे हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। इस सर्वे के जरिए सरकार ऐसे ही मदरसों के बारे में जानकारी जुटाना चाहती है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद मदरसों को मुख्य धारा में जोड़ना है ताकि इसका लाभ छात्रों को दिया जा सके। यानी वैसे मदरसों का सर्वे हो रहा है जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद अब यूपी के तमाम जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और तहसील की संयुक्त टीम एक एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर रही है और मदरसों पर सर्वे के दौरान जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें आमदनी खर्चे समेत कुल 12 पॉइंट शामिल हैं। सोमवार को सर्वे का पहला दिन था और सर्वे टीम ने देवबंद, अलीगढ़, बहराइच और मेरठ समेत कई जिलों में जाकर मदरसों का सर्वे किया और हकीकत जानने की कोशिश की। सोमवार को सहारनपुर के देवबंद में भी एक सर्वे टीम ने दारुल उलूम जकरिया मदरसे में जाकर वहां के इंतजाम देखे। मदरसा चला रहे लोगों से पूछा कि वहां पढ़ रहे बच्चों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सर्वे टीम ने खुद मदरसे के कोने कोने में जाकर सारी व्यवस्थाएं देखी। मदरसा चलाने वाली संस्था ने भी सर्वे के काम में पूरी तरह सपोर्ट किया। ये तीनों विभागों की टीम के द्वारा गांव और कस्बे में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सभी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, उसी प्रारूप पर उनसे वो सूचनाएं प्राप्त करके रिपोर्ट 5 तारीख तक जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जानी है। मेरे द्वारा एक मदरसे का सत्यापन किया गया है, जकरिया मस्जिद मदरसा है रोड पर, यहीं पर। बाकी के लिए लेखपाल और शिक्षा विभाग का और अल्पसंख्यक विभाग का टीम बना दी गई है ताकि अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग प्रारूप पर सूचना एकत्रित करके उपलब्ध कराएंगे। एक और सर्वे टीम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर रही है तो दूसरी ओर अवैध मदरसों पर कार्रवाई भी जारी है। गाजियाबाद से देवबंद और बहराइच तक जहां सर्वे टीम ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हकीकत को जाना, तो वहीं अमेठी की चारागाह की बेशकीमती जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर से धराशायी कर दिया। पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के टांडा बांदा स्थित गुजर टोला गाँव की है, जहां गांव के ही हसन नाम के शख्स ने 160 स्क्वायर फीट में चारागाह की बेशकीमती जमीन पर अवैध मदरसा बना रखा था। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया और अवैध कब्जे के आरोपी पर 2,24,000 का जुर्माना भी लगाया। ये मदरसा था और बताया गया कि 2009 से वहाँ चल रहा था, पर पिछले 2 साल से वहाँ कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। ये हाईवे से लगी ज़मीन थी, NH से लगी ज़मीन थी, चारागाह की ज़मीन थी, बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। इस पर एक तरह से देखें तो बिल्डिंग बना के इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, तो न्यायालय से निर्णय हुआ है तो उस अवैध निर्माण को राजस्व और पुलिस की टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया है। ये 2009 से गुजरटोला गांव में एक अवैध निर्माण के बारे में प्रशासन ने एक फैसला लिया था। उसका आज सुबह पुलिस और प्रशासन दोनों मिला के इसको अनुपालन किया है। वहाँ लैंड ऑर्डर का कोई समस्या नहीं है, सामान्य स्थिति है। अमेठी में अवैध मदरसे को गिराए जाते समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए भारी सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। अब बात अलीगढ़ की। अलीगढ़ के जौहरबाग स्थित मदरसा फैजान मुस्तफा का सर्वे किया गया। सर्वे की टीम ने मदरसे की पूरी जानकारी इकट्ठा की, जैसे मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम हैं,
इन्हें पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक या मौलाना यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, कहाँ तक की पढ़ाई की जा रही है और कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है, ऐसे कई सारे सवाल पूछे गए। इस दौरान सर्वे टीम को यह बताया गया कि इस मदरसे का संचालन एक सोसाइटी द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया गया कि यह मदरसा साल 1990 से संचालित किया जा रहा है, जबकि 2012 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा दी गई मान्यता के पेपर दिखाए गए। साथ ही ये बताया गया कि यहाँ 5वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन सर्वे टीम ने पाया कि यहाँ ज्यादा उम्र के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ जांच के लिए आई है कि मदरसे में कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं और लेटरिन बाथरूम है और कितनी कहाँ तक की पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही, किसकी मदद से हो रही है, ये सब पूरी डिटेल मालूम की है। ये बताइए सर, सरकार जो बिना मान्यता के मदरसे की जांच करा रही है, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि ये गरीब बच्चे जो यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं या गरीब असातिज़ा जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनकी मदद गवर्नमेंट कर सकती है। ये मदरसा तो 90 से चल रहा है, लेकिन मान्यता जो है 2012 से है। मदरसे का नाम है फैजानिया मुस्तफ़ा, जोहराबाग अलीगढ़ में स्थित है। इस मदरसे का संचालन एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा बताया गया कि वक्फ की ज़मीन है और बाकी एक हॉल है 40 बाई 70 फीट का, उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं लोग। तो सर ये कब से संचालित हो रहा है, क्या इसके पास मान्यता है? ये 1990 से संचालित है और इन्होंने हमें 2012 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलीगढ़ द्वारा दी गई मान्यता के पेपर दिखाया गया। कौन सी क्लास तक मान्यता है? 1 to 5 बताया गया है। कौन सी क्लास तक संचालित होता है? बच्चे तो बड़े पढ़ रहे हैं, आपने भी देखा है। पैसे का पैसे का इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों से फीस ली जाती है 10 रुपये और बाकी चैरिटी के माध्यम से पैसे कलेक्ट करते हैं। हालांकि कोई इसका डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिखाया। उत्तर प्रदेश के मदरसों के बारे में बात की जाए तो योगी सरकार के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में 16,461 मदरसे चलते हैं, जिनमें से केवल 558 मदरसों को ही सरकारी अनुदान मिलता है। योगी सरकार 9,200 मदरसा शिक्षकों को वेतन देती है, जिस पर 817 करोड़ रुपए का खर्च आता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से नए मदरसों को सरकारी मदद या अनुदान नहीं दिया जा रहा है। सर्वे होने के बाद ऐसे मदरसों को सरकारी मदद मिलने का रास्ता भी खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है। बाराबंकी के एक मदरसा है जियाउल हरम, यहां करीब 150 बच्चे पढ़ाई करते हैं। यह मदरसा भी चंदा के ही पैसों से चलाया जाता है। मदरसे की स्थापना साल 1998 में हुई थी, लेकिन अब तक इसे मान्यता नहीं मिली है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने इस मदरसे का जायजा लिया, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। ये मदरसा गौसिया गरीब नवाज है, बाराबंकी का जबरी इलाका है। ये मदरसा इस तरह की बिल्डिंग में चल रहा है। छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं, ऊपर भी यहाँ पे मदरसा है, लाइट का इंतज़ाम है, पंखे का इंतज़ाम है, लेकिन इस मदरसे को मान्यता नहीं है। करीब 25 साल पुराना ये मदरसा है, लेकिन मान्यता नहीं है। अब मान्यता क्यों नहीं है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपने ये मदरसा जो है, इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? 100 के पल्ले बच्चे, 100 के लगभग हैं। और टीचर आपके यहाँ कितने हैं? 3 टीचर हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं मदरसे? अरबी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, ये दिन की तालीम होती है। जैसे सरकार जो है, जो NCERT की किताबें उन्होंने कर रखी हैं कि बच्चे जो हैं मैथ्स भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, वो नहीं पढ़ाते? अभी वो नहीं है, अभी उसकी व्यवस्था नहीं मेरे पास। जैसे करीब 25 साल पुराना मदरसा है, मान्यता नहीं है, क्यों, क्या वजह है, क्यों मान्यता नहीं? मान्यता बस यही वजह है कि ज़्यादा मैंने कोशिश भी नहीं की है, और जब कोशिश की मैंने तो उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। ये एक सर्वे का फॉर्म है जिसमें आपसे पूछेंगे कि मदरसे का नाम क्या है, मदरसे का जो संचालन कर रहा है उसकी संस्था कौन सी है, स्थापना का मतलब कब बना था मदरसा, ये जो आपकी बिल्डिंग है ये प्राइवेट है या किराए की है? नहीं, प्राइवेट, ये अपने गांव के मतलब है। और जैसे इसमें फर्नीचर, लाइट, पंखा, बिजली और टॉयलेट्स ये सब है? जी। ये सब है।
कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हो, कितने टीचर पढ़ते हैं, ये भी पूछा जाएगा। जी बताइए। 3 टीचर हैं। और आपका कोर्स क्या क्या यहाँ पढ़ाते हैं आप? उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, कुरान की तालीम होती है और कोई चीज़ नहीं पढ़ाते? और नहीं। जो सर्वे का फॉर्म है ये भी पूछेंगे कि जो मदरसा आप चलाते हैं तो इसकी पैसा कहाँ से आता है? ये हमारे और आपके दान की बुनियाद पे होता है। आपने 100 रुपये दे दिया या 50 रुपये दे दिया या आपने खाने के लिए कोई चीज़ भेज दी बच्चों के, तो 1,000 आटा है, चावल है, दाल है। इस तरह बच्चों से फीस नहीं लेते? बच्चों से फीस नहीं होती। जैसे मदरसे में आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चे लोग तुम लोग कोई स्कूल में भी पढ़ते हैं? कोई स्कूल में पढ़ता है? अच्छा, ये लोग कोई स्कूल में नहीं पढ़ते? बहुत सारे मदरसे में बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, मदरसे में भी पढ़ते हैं। ये बच्चे बाहर के हैं, जो बच्चे मतलब परमानेंट यहाँ रहते हैं, इनके खाने पीने का हम और आप सब लोग मिल करके इंतजाम करते हैं। गाजियाबाद के महाराजपुर इलाके में 25 सालों से एक मदरसा चल रहा है जिसका नाम जामिया अरबिया मेहराजुल उलूम है। मदरसा मेरठ की एक सोसाइटी से तो रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। मदरसा के मुफ्ती का कहना है कि साल 2019 में मदरसा को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश की गई, लेकिन साल 2016 से सरकारी पोर्टल बंद है। इस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं पाया है। साथ ही सरकार के सर्वे के आदेश को भी गलत बताया गया। ये मदरसा काफ़ी पुराना है, लेकिन 2019 से इसकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। कितने बच्चे आपके मदरसे में? हमारे यहाँ 200 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। क्या आपने कभी इसके मदरसे के लिए रजिस्ट्रेशन किया सरकार की वेबसाइट? जी, हमने कई बार प्रयास किया है और कई बार अल्पसंख्यक विभाग में हम लोग गए हैं, लेकिन उधर से जवाब ये आता है कि जी 2016 से जो है ऊपर से पोर्टल बंद है, अभी सरकार की तरफ से परमिशन जो है चालू नहीं है, जब होगी आपको दे दिया जाएगा। हम बार बार जा रहे हैं और कई बार जो है उन लोगों से मुलाकात हमने की है, लेकिन मायूस होकर वापस लौटाते हैं। देखिए, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी हम लोग जो हैं अपने मदारिस को, अपनी संस्थाओं को खुद ही चलाते हैं, और ये कौम जो है चंदा देती है, जिससे सरकार की तरफ से ना एक पैसा मिलता है, ना बिल्डिंग बनाने का, ना बच्चों को खर्च करने का, ना गाजियाबाद में एक मदरसा है फला दायरीन मदरसा, जो कोरोना की वजह से बंद हो गया है। अब मदरसे की जगह यहाँ पर बारात घर चलाया जाता है ताकि मदरसे की मस्जिद में काम करने वाले लोगों को पैसा दिया जा सके। इस मदरसे का जायजा लिया हमारे संवाददाता नजीर ने। गाजियाबाद में मौजूद हैं। एक तरफ जहां सर्वेक्षण का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक मदरसा ऐसा भी है जो कोरोना की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका है, और ये मदरसा है गाजियाबाद का फलाह दारिन मदरसा। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कंपाउंड है मदरसे का, और ये 25-30 साल पहले से ये मदरसा चल रहा था, लेकिन जब से कोरोना की शुरुआत हुई, लॉकडाउन लगा, उसके बाद इस मदरसे को बंद कर दिया गया, क्योंकि खर्च उठाना, जो जरूरी इमदाद आ रहे थे, जो जरूरी मदद मिल रहा था, उस मदद से ये मदरसा चल रहा था। फिलहाल इस मदरसे को बारात घर में तब्दील कर दिया गया है। आप पंडाल देख सकते हैं, जो जगह यहाँ पर है उसको बारात के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कुछ खर्च निकाला जा सके। इसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे, फलाह दारिन मदरसे के नाम पर ही फलाह दारिन जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर बनाया गया। ये भी कोरोना की वजह से इसको बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि जितने कमरे बने हैं उस पर ताले लटके हैं, क्योंकि खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। जो जरूरी मदद आसपास के लोगों से मिल रहे थे, मदद से मदरसा चला था। पहले मदरसा बंद हुआ और उसके बाद ये स्कूल भी बंद हो गया। हमारे साथ हाजी खलील हैं, जो कि यहाँ के संचालक हैं। हाजी खलील साहब, ये बताएं कि हमने देखा कि पहले मदरसा बंद है और ये स्कूल भी आपने शुरू किया था, वो भी बंद है, और दूसरी तरफ आपने यहाँ पर बारात घर बना दिया है मदरसे को। ऐसा जब ये एफडी जूनियर हाई स्कूल चलता था, मदरसे में भी बच्चे थे 15-20 बाहर के, मदरस भी थे 2-3, तो 20-30 हजार रुपये तनख्वाह उनकी जाती थी। तो मोहल्ले वाले सहयोग करते थे, फंडिंग कहीं से आती नहीं है। अब कोरोना की वजह से, जब से कोरोना की बीमारी लगी है, तब से मदरसे भी चले गए और बच्चे भी चले गए। तब से हमने 3 साल पहले से ही मदरसा बंद कर दिया। अब 1 साल हमने स्कूल चलाया भी, लेकिन बच्चे जो कोई मार्कशीट लेना नहीं आया, टीसी लेना नहीं आया, ना फीस दी बच्चों ने, तो इस वजह से हमने बच्चे भी जब नहीं आए तो अब कहाँ से दें। हम 1 साल अपने पास से दी तनख्वाह, हमने टीचरों को भी फिर छुट्टी।
किस तरह से देखते हैं इन मदरसों के सर्वेक्षण को, और क्या जैसे आपने मदरसा बंद कर दिया, क्या आप मान्यता के लिए कोशिश करेंगे कि आपके मदरसे को मान्यता मिल जाए इस सर्वेक्षण के बाद? ये तो मैं सरकार की सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत ही बढ़िया उठाया है योगी सरकार ने, और मैं भी चाहूँगा कि अगर सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को चलाएगी या हमें मान्यता देगी तो हम इसे दोबारा चलाने का काम करेंगे। मैं भी सरकार से अपनी रिक्वेस्ट डालूंगा मान्यता के लिए कि सरकार हमें भी मान्यता दे और हम दोबारा से इस स्कूल को चलाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।